वेलकम एवरीवन। मैं हूं दीपक छाबड़ा, हीलिंग हैंड्स फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन से। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। इस लॉकडाउन फेज में हमने कुछ वीडियोस आपसे शेयर की जिनमें आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर हमने बात की उन लोगों के बारे में जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो वर्क एट होम कर रहे हैं, यानी कि हमारे होम मेकर्स। तो इस फेज में हमारे होम मेकर्स के लिए दो डिफरेंट कंसर्न्स थे। एक डिफरेंट वैरायटीज का खाना बनाना और दूसरा मेड का ना आना। इन नटशेल हमारी होम मेकर्स का काम पहले के मुकाबले और बढ़ गया, एंड आई एम श्योर कि इन कामों की वजह से हमने किसी ना किसी टाइप की डिफिकल्टी या पेन हमारी बॉडी में जरूर महसूस किया होगा। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे कुछ टिप्स जिससे आप अपने घर के कामों में और अपने किचन में अपने वर्क स्टाइल को मॉडिफाई करके अपने आप को होने वाले पेन से बचा सकते हैं। और साथ ही में हम आपको कुछ एक क्विक एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप कहीं पर भी अपने किचन में या लिविंग रूम में बैठकर बहुत इजीली कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस इस वीडियो के लास्ट में है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली और सबसे कॉमन टिप्स है, वो है मॉपिंग। ये जो मॉडिफिकेशन है आई एम श्योर ऑलमोस्ट सभी घरों में आज की डेट में आ चुकी होगी, जिसमें हम अपने हाथ से यूज करने वाले मॉप को यूज ना करके एक स्टिक मॉप को यूज करते हैं। एंड आई एम श्योर लगभग सभी घरों में ये मॉप होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि नीचे बैठ करके या पूरा स्क्वाट करके जो हम मॉपिंग करते हैं उसको अवॉइड करके हम हैंड स्टैंडिंग मॉप को यूज करें, ताकि हम अपनी बैक और हिप्स और नीज के पेन्स को प्रिवेंट कर सकें। सेकेंड टिप में हम बात करेंगे हमारे रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट्स के बारे में। आपने अपनी लाइफ में अपने कामों के दौरान अपनी रिस्ट जॉइंट में या थंब के इस जॉइंट में बहुत कॉमनली पेन फील किया होगा। ये पेन होता है छोटे छोटे जो घर के काम जो हम गलत तरीके से करते हैं और रेपिटेटिव मूवमेंट करते हैं, ये पेन यूजुअली उस वजह से होता है। अगर हम बात करें डस्टिंग की, तो डस्टिंग में अगर हम केवल रिस्ट का यूज करके और सिर्फ रिस्ट की मूवमेंट से डस्टिंग करते हैं तो ये स्ट्रेस हमारे रिस्ट जॉइंट पर आता है। हमारे रिस्ट का जॉइंट बहुत ही छोटा और एक नाजुक जॉइंट है और बहुत इजीली पेन इसके अंदर आ सकता है। तो डस्टिंग करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम बड़े जॉइंट्स का यूज करें, हम एल्बोस का यूज करें या फिर हम शोल्डर्स का यूज करें। सेकेंडली, अगर हम ग्रूमिंग की बात करें, झाड़ू लगाने की बात करें, तो इसमें कॉमन हैबिट होती है जिसमें हम रिस्ट का यूज करके झाड़ू को लगाते हैं। तो यदि हम बार बार रिस्ट का रोटेशन करेंगे तो अगेन हम अपने रिस्ट को स्ट्रेस करेंगे एंड फ्यूचर में इन टेंडन्स में, थंब के टेंडन्स में और रिस्ट में पेन हो सकता है। तो सिमिलरली डस्टिंग की तरह ग्रूमिंग में भी हमको शोल्डर और एल्बोज का यूज करना है ताकि हम अपने रिस्ट को स्ट्रेन ना करें। इसी तरीके से अगर हम किचन में खाना बनाने की बात करें तो इसमें भी हमारी हैबिट होती है कि हम कड़छी चलाते समय रिस्ट का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें भी हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम अपनी एल्बोज और शोल्डर्स का यूज करें अगर हमको रेपिटेटिवली मोशन करना है, ताकि हम अपने रिस्ट को पेन से बचा सकें। तो जैसा हमने अभी डिस्कस किया, थर्ड टिप में हम बात करेंगे हमारे थंब के जॉइंट के बारे में। ये बहुत कॉमन जॉइंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, बहुत कॉमन जॉइंट है पेन्स के लिए, स्पेशली हमारे हाउसवाइफ्स के अंदर, हमारे होम मेकर्स के अंदर। तो इसका एक बहुत कॉमन रीजन होता है। वो कॉमन रीजन ये है कि हम लोग किसी भी चीज को अपने थंब और फिंगर्स के बीच में बहुत टाइट ग्रिप करके उठाते हैं। जब भी हम ये बहुत टाइट ग्रिप बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारे जॉइंट के अंदर कंप्रेशन आता है एंड उस कंप्रेशन की वजह से थंब के जॉइंट्स में पेन होना बहुत कॉमन है। तो साइड से ग्रिप करने की बजाय अगर पॉसिबल हो तो हमें एक हाथ से उसे नीचे से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो पूरा वेट है वो हमारे पाम पे आए और हमारे थंब के जॉइंट्स पर ना आए। आई नो हर समय ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पतीले को नीचे से उठाया जाए, बट अगर हम हाफ द टाइम भी ऐसा कर लें तो काफी स्ट्रेस हमारे जॉइंट से कम हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किचन में चॉपिंग की। जब भी हम किचन में वर्क करते हैं और हमें बहुत सारी सब्जियों को चॉप करना होता है तो एक कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम अपनी गर्दन को बेंड करके अपने स्लैब पे वर्क करते हैं और काफी लंबे टाइम तक हम इस पोस्चर को मेंटेन करते हैं, जिससे आपके नेक के पीछे की मसल्स में टाइटनेस आ सकती है, आपके नेक में पेन आ सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत इजी मॉडिफिकेशन है कि आप अपने किचन में एक हाई चेयर लगा लें या फिर किसी चेयर टेबल के ऊपर बैठ करके चॉपिंग करें, ताकि आपकी नेक बहुत ज्यादा बेंड ना हो। एंड अवॉइड कीजिए कि बहुत लंबे टाइम तक किसी एक पोजीशन को आप एक्वायर करके रखें। सिमिलरली हमको किचन में वर्क करते हुए बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ सकता है। अगर हम लगातार खड़े रह रहे हैं तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम साइड टू साइड एक एक टांग पर वेट को शिफ्ट करते रहते हैं। इससे हमारे हिप जॉइंट्स के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, साथ ही स्ट्रेस आ सकता है हमारी लोअर बैक पे। तो इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है जिसमें हम एक छोटा स्टूल यूज कर सकते हैं और थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑल्टरनेटिवली हम एक एक पैर को उस स्टूल के ऊपर
रख सकते हैं, जिससे हम अपनी हिप्स पे और बैक पे पड़ने वाले स्ट्रेस को अवॉइड या प्रिवेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हैबिट जो हमारी होम मेकर्स में होती है, वो है ओवर कैरिंग। हमें लगता है कि हम एक ही बार में बहुत सारा सामान किचन से डाइनिंग टेबल पे शिफ्ट कर लेते हैं या फिर किचन से फ्रिज में शिफ्ट कर लेते हैं। वो करने के लिए हम ओवर कैरिंग करते हैं, हम सामान को एल्बोज के नीचे या रिस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा कैरी करके, तो हम एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में बहुत सारा सामान कैरी करना चाहते हैं कि हमारे चक्कर बच जाए। एंड आई वुड सजेस्ट कि अपने किचन के एक्स्ट्रा चक्कर लगा लीजिए ताकि आपको हॉस्पिटल से एक्स्ट्रा चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये कुछ बेसिक टिप्स थी हमारी होम मेकर्स के लिए, जो कि अपने घर का और किचन का ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखना भूल जाती है। इन टिप्स को फॉलो करके अपनी बॉडी में होने वाले पेन्स को बहुत इजीली प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही पोस्चर में लगातार काम करने के कारण हमारे जॉइंट्स और हमारी मसल्स स्ट्रेस एक्यूमुलेट करने लगते हैं, जो कि लॉन्गर रन में पेन्स कॉज करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें माइक्रो ब्रेक्स लेने चाहिए। माइक्रो ब्रेक्स का मतलब है कि हर आधा घंटा काम करने के बाद हम एक बार काम छोड़ के कुछ समय के लिए ब्रेक लें, जिससे हम अपने जॉइंट्स और मसल्स को डिस्ट्रेस कर सकते हैं। तो डिस्ट्रेस करने के लिए एक सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इन एक्सरसाइजेस को आप अपनी किचन में या अपने लिविंग रूम में बहुत इजीली कर सकते हैं और किसी भी बहुत स्पेसिफिक इक्विपमेंट की इसके लिए जरूरत नहीं है। तो इन टिप्स और एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपने आप को पेन फ्री रख सकते हैं। अगर आप कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हैं अपने लोअर बैक, नेक, शोल्डर्स के लिए, तो आप हमारी वर्क फ्रॉम होम सीरीज में दी गई एक्सरसाइजेस को भी फॉलो कर सकते हैं। तो एक हेल्दी और पेन फ्री लाइफस्टाइल के लिए इस इंफॉर्मेशन को जरूर फॉलो करें एंड ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट के लिए हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।